नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जैसे कि गर्मियों का मौसम आ गया है और गर्मी के मौसम में एक फ्रूट और फल का सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, जिसको फलों का राजा भी कहा जाता है, यानी कि मैंगो या आम। ये अपने आप में बहुत बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, ये रिच इन फाइबर्स होता है, इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इसमें विटामिन के है, साथ ही साथ में बोन हेल्थ के लिए, जॉइंट हेल्थ के लिए और स्किन के लिए तो ये बहुत ही उपयोगी होता है। डायबिटीज में यानी कि मधुमेह की बीमारी में इसको सोच समझ के खाना चाहिए, अपने डॉक्टर के कंसर्न के बाद ही। पर इसमें हम लोग इस बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इसको यूज करने के बाद या खाते टाइम हो सकती है, जिसको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या एलर्जिक रिएक्शन टूवर्ड्स मैंगो सैप कहा जाता है। यानी कि मैंगो से जो चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, जब उसको आप तोड़ते हैं, जिसको मैंगो लेटेक्स भी कहते हैं, यानी कि मैंगो सैप कहते हैं, या आम की चोपी या चोप कहते हैं। तो हम आज इस विषय को ही इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लाते रहेंगे। देखिए, होता क्या है, जब आम अपने पेड़ के साथ यानी स्टेम के साथ चिपका रहता है तो ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन जैसे ही इसको प्लग किया जाता है वहां से, तो वहां जो स्टेम और वो आम चिपका रहता है, उसमें से एक दूध या सब्सटेंस, मिल्की, एक लेटेक्स जैसा चिपचिपा सा एक पदार्थ निकलता है, जिसको मैंगो सैप कहते हैं। ये एसिडिक नेचर का होता है, इसका नेचर 4.3 pH वैल्यू होती है। तो जो आम तोड़ रहे हैं या जो आम कंज्यूम कर रहे हैं, उनमें इसके एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? जब कोई आम को तोड़ रहा है हाथों से, तो उनकी आंखों के अंदर भी ये चीज गिर सकती है, सैप फेस पे, इवन हैंड्स पे गिर सकता है, तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और अगर आप उसको डायरेक्टली खा रहे हैं, बिना धोए खा रहे हैं, और उसमें से वो लेटेक्स निकल रहा है, तो मुंह के चारों तरफ, होठों पे, इवन जीभ के अंदर छाले ही क्रिएट कर सकता है, एलर्जी क्रिएट कर सकता है, जिसमें काफी ज्यादा खुजली होती है, काफी ज्यादा जलन होती है, कभी कभी पानी के बुलबुले फफोले पड़ जाते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। और एक ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है एंड ऑफ द डे, वो है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, यानी कि वहां पर का स्किन काला पड़ जाता है। तो इसका कॉज हमने आपको बता दिया, हमने इसके लक्षण आपको बता दिए। अब हम बताते हैं इसका प्रिकॉशन कैसा है। देखिए, जब आप इसमें कभी भी आम को तोड़ें, तो एक तो ग्लासेस आप पहन सकते हैं, फेस को कवर कर लीजिए, इवन हैंड ग्लव्स पहन के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इसको तोड़ के घर लाते हैं या मार्केट से खरीद के इसको घर लाते हैं, इसको ओवरनाइट पानी में डाल के छोड़ दीजिए, रात भर इसको भीगने दीजिए। और जब आप इसको कंज्यूम करेंगे, जो जो इसका ऊपर का छिलका है उसको काट दीजिए, जहां से वो लेटेक्स निकलता है उसको काट के फिर आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये प्रिकॉशन रहेगा। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? अगर ये चीज गिर गई फेस के ऊपर, मुंह पे लग गई, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? पहला हमने बताया था पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, यानी कि वहां पर का स्किन एक तो काला पड़ जाता है। दूसरा है इन्फेक्शन, वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस भी रहते हैं, अगर ये लॉन्ग टर्म तक एलर्जिक रिएक्शंस होते रहे तो वहां पर फिर एंटीबायोटिक्स वगैरह का प्रयोग करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ जाती है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन की नौबत नहीं आने देनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसमें कि अगर ये चीज हो गई है, तो उसको घरेलू किस तरह से इसको रिमूव किया जा सकता है। अगर आप दवाई नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उसको घरेलू किस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। तो पहला है, साबुन के पानी से अच्छे से धो लीजिए। आपको समझ में आ गया कि चोपी लग गई है, तो कोई भी एक छोटा सा साबुन ले लीजिए, कोई भी कंपनी का चलेगा, उसका झाग बना के लगाइए, 2 मिनट के बाद चलते हुए पानी से वॉश करके सुखा लीजिए। डेटॉल, सैवलॉन जैसी चीजें, बीटाडीन जैसी चीजों का प्रयोग मत करिएगा। साबुन से इसको वॉश करने के बाद सुखा के आप इसमें हनी लगा सकते हैं, शहद लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है। और अगर ज्यादा जलन हो तो इसमें आइस यानी बर्फ का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये आंखों में गिर जाए तो ठंडे पानी से आंखों में थोड़ा सेचन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। और अगर ज्यादा दिक्कत हो तो नजदीकी चमड़े के डॉक्टर पे या आई स्पेशलिस्ट पे दिखा लेना चाहिए। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका क्या इलाज संभव है? जैसे चोपी निकलती लगती है तो इसमें एक ट्यूब का हम प्रयोग करवाने के लिए बोलते हैं, जिसको हम स्टीरॉइड, टॉपिकल स्टीरॉइड बोलते हैं। वैसे तो ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए, पर हम थोड़ा आपको बता रहे हैं सिर्फ नॉलेज बेस के लिए। तो उसमें डेसोविन क्रीम जैसी या फ्लूटी बैक क्रीम का प्रयोग करने के लिए हम देते हैं।
कभी किसी पेशेंट्स में अगर ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह आ रही है, सूजन सी आ गई, तो उसमें टैबलेट ओमनाकोटिल यानी कि ओरल स्टीरॉइड्स का भी प्रयोग किया जाता है। खुजली है तो टैबलेट लिवोसेट्राजिन जैसी पदार्थों का, दवाइयों का, ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिए, अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप दवाई केमिस्ट शॉप से ना लेके अपने नजदीकी त्वचा रोग विशेषज्ञ से मिले, उनसे इलाज करिए। अगर आंखों में चले जाए तो कुछ आई ड्रॉप्स का प्रयोग किया जाता है, खाने की लगाने की दवाई दी जा सकती है, उसके लिए भी आई स्पेशलिस्ट पे आपको दिखाना चाहिए। देखिए, जो ये मैंगो सैप होता है, इसका बहुत सारा प्रयोग भी किया जाता है। जैसे कहीं पर अगर हनी बी ने अटैक कर दिया है, ततैये ने काट दिया, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। एरोमा और फ्लेवर के लिए इसको इंडस्ट्रीज वगैरह, फूड इंडस्ट्री वगैरह यूज करती है। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका प्रयोग घर पे करें, ये इंडस्ट्रियल बेस में किया जाता है। तो ये था आज मैंगो सैप के बारे में, यानी कि आम की चोपी के बारे में। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है, क्वेश्चंस होता है, तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।